खुदावंद यीशु जिन तमाम परस्तारों के लिए जिन्होंने रूह और सच्चाई से खुदावंद यीशु तुझे पुकारा है, तेरी शुक्रगुजारी की है, तेरे नाम को ऊंचा और बुलंद किया है। खुदावंद अपने खादमों को, अपने परस्तारों को इसी तरह अपनी रूह के साथ बरकत से इस्तेमाल कीजिए और खुदावंद इनकी जिंदगियों से तेरा जलाल जाहिर हो। इनका बोलना, इनका उठना बैठना, बोलना चालना खुदावंद यीशु सब तेरी पाक मर्जी के मुताबिक हो और इनके गलों को खुदावंद यीशु जी इसी तरह मसा कर, ताकि इनकी ज़बान से, इनके मुंह से, इनके गलों से खुदावंद यीशु जी तेरे नाम की शुक्रगुजारी हो। क्योंकि खुदावंद यीशु जी हम तेरे नाम से खुदावंद जब भी मांगते हैं तो अपने मांगने वाले को कभी शर्मिंदा नहीं होने देता। अपने आसमान के दरीचों को खोलकर खुदावंद इन जिंदगियों को बड़ी कुदरत के साथ बरकत दीजिए और इनके घरानों को, इनकी औलाद को, इनकी फैमिलीज को खुदावंद यीशु जी तेरे लहू में छिपाते तो हम तुझसे भी नहीं कर सकते। इसी तरह खुदा के खादम को और आज के कलाम को जो तेरा खादम पास्टर माइकल साहब बयान करने को है, अपने बंदे का मुंह बन और अपने बंदे को खुदा यीशु जी अपने रूह का दुगना मस्सा अता कीजिए, ताकि यीशु आज तेरा खादम जो भी कलाम खुदा यीशु जी हम सब के साथ शेयर करता है, वो कलाम हमारी जिंदगियों में फलदार हो। उस कलाम से हमारी जिंदगियां बदल जाएं, हम पहले जैसे ना रहें, बल्कि खुदा ये जिंदगी बख्श कलाम हमें मुकम्मल तौर पर बदलने वाला कलाम हो। ऐ खुदावन तेरे खादम पर तेरे आसमान के खुले हुए खजानों को, खुले हुए भेदों को मांगता हूँ खुदाम यीशु जी, ताकि तेरा बंदा तेरी पाक मर्जी के मुताबिक यीशु आज की कलाम को बयान करे और हम सब जो सुनने वाले हैं दिल से इसको कबूल करें, अपनी जिंदगियों में लें, ताकि यीशु हम तेरे नाम से शुक्रगुजारी के साथ अपनी बरकतों को, अपनी शिफा को, अपनी ज़रूरतों को यीशु तेरे कलाम से पूरा कर सकें। ऐ पाक खुदावन, तू हमारी दुआ को, हमारी शुक्रगुजारियों को खुदावन तो अपनी पाक हज़ूरी में कबूल कर। तेरा जिंदा जलाली मुकद्दस नाम लेके दुआ मांगता और बड़ी शुक्रगुजारी के साथ पा लेता हूँ, आमीन। खुदावन की तारीफ हो, हालेलुया। आमीन आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया भाई अलमास। खुदावंद आप सबको बरकत अता करे। मैं एक बार फिर वॉइस ऑफ गॉड के तमाम खानदानों को, तमाम आईडीज को वेलकम कहते हैं और खुदावंद का शुक्र करते हैं कि हम हर रोज खुदावंद के हजूर आते हैं, उसकी बंदगी, उसकी प्रस्तश, उसकी सताइश करते हैं और उसकी आवाज को, जिंदा पाक कलाम को हम सुनते हैं। सो आज खुदावंद के खादम पास्टर माइकल खुदावंद के जिंदा पाक कलाम को हमारे साथ शेयर करेंगे। वेलकम कहूँगा जो हमारे साथ यूट्यूब पर मौजूद है या हमारे साथ फेसबुक लाइव पर मौजूद है। खुदावंद आप सबको बरकत अता करे। कोशिश करें कि जब भाई साहब बोलते हैं, कलाम सुनाते हैं, तो अगर आप नोट करना चाहते हैं कोई हवाला, तो आप जरूर उसे नोट भी करें। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो भाई साहब आपको जरूर मौका देंगे कि आप हवाला को पढ़ भी सके। सो भाई साहब वेलकम, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। खुदा का शुक्र है कि मैं इस वक्त देख रहा हूँ वॉइस ऑफ गॉड की जो आईडी है स्काइप पे, उसमें 51 लोग रजिस्टर्ड हैं और आज 15 भी थे, 15 भी है, शायद कोई इंटरनेट का किसी का प्रॉब्लम चल रहा है। मेरी आपसे गुजारिश है कि जितने लोग भी इस आईडी पे मौजूद हैं उनसे रब्ता किसी तरीके से करें और उनको दावत दें कि वो भी आएँ और दूसरों को भी दावत दें। अगर 51 लोग इस सिस्टम में मौजूद हैं तो 51 तो होने चाहिए, अगर 51 नहीं तो 40-45 तो होने चाहिए। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है, पादरी साहब से भी, कि किसी न किसी तरीके से उनको अप्रोच करें, क्योंकि खुदावंद का काम बढ़ना चाहिए। खुदा का शुक्र है, मैं जब आपसे पिछली दफ़ा बात कर रहा था तो हमने बात की थी, मैं यहाँ लिखा हुआ मैंने क्या नुक्ता मैंने आपके साथ बांटा था, अगर किसी को याद हो, वो था जी, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, इत्तेफाक में बरकत है। और है इसमें हमने देखा था कि जब हम इकट्ठे होते हैं, टुगेदर वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। इकट्ठे रहने में ही बरकत है, लेकिन इकट्ठे रह के काम अच्छा होना चाहिए। इकट्ठे रह के कोई भी काम हो जाता है, बुरा भी हो जाता है, अच्छा भी हो जाता है, लेकिन हमें अच्छा रहे। आज एक और नुक्ता है जो हमने सुना हुआ है, सीखा हुआ है, कहानियां हैं, और वो है गरूर का सर नीचा।
और मुझे लगता है कि इसके मैं 2-3 हिस्से आपके साथ, 2-3 हिस्सों में इसको मुकम्मल करूंगा मैं, क्योंकि बड़े आहिस्ता आहिस्ता धीमे लहजे में प्यार प्यार से मैं आपसे बात करूंगा। सो प्राइड हैज अ फॉल, या गरूर का सर नीचा। तो आज इस पे मैं बात करूंगा आपके साथ। आइए हम अपने आप को खुदावंद के सुपुर्द करें। मैं अपने आप को और आप सबको, खुदावंद मैं इस वक्त अपने आप को सारी कमज़ोरी के साथ, जो इंसान होने के नाते है, लेकिन तेरा जोर हमेशा हमारे साथ रहता है, उसी जोर को इस वक्त मांग लेता हूँ। और अपने आप के लिए लफ्ज़ों की तरतीब, और जितने भी इस वक्त ऑनलाइन है और जहाँ प्रॉब्लम्स हैं खुदावंद इंटरनेट की वजह से, सारे प्रॉब्लम्स को रफ़ा दफ़ा कर, और हमें तेरे कलाम को सुनने के लिए रूहानी कान अता फरमा, और मुझे लफ्ज़ों की तरतीब अपने आसमान से जोर देकर अनायत फरमा, ताकि आज के कलाम का बीज जब बोया जाता है तो हर एक हम सब अपनी अपनी रूहानी इस्तादाद के मुताबिक 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाएं। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। गरूर का सर नीचा, ये आज नुक्ता चुना है, और इसको मैं आज तो मुकम्मल ही करूंगा, अगले जुमेरात का भी नहीं पता मुझे, लेकिन चले शुरू करते हैं। बाइबल मुकद्दस आपके पास है, सबके पास, मेरे साथ निकालें इमसाल की किताब, उसका 16वां बाब और उसकी 18वीं आयत। इमसाल की किताब, उसका 16वां बाब और उसकी 18 आयत निकाली होगी किसी ने। अगर कोई निकाल चुका है तो ये पढ़ दे, उसके बाद फिर मैं देखता हूँ। जल्दी जल्दी से, देर नहीं करनी, इसलिए बाज़ मेरी कोशिश होती है मैं खुद ही पढ़ लूँ। मैं पढ़ूं? हाँ जी, हाँ जी, पढ़े पढ़े, जिसने पहले निकाली, आपका माइक पहले बोला है। अब उसका जी, 16वां बाब और उसकी हलाकत, 18वीं। मेरा माइक बंद हो गया था। हलाकत से पहले तकब्बर और जवाल से पहले खुदबीनी। आमीन। थैंक यू भाई साहब। भाई सूरत आप भी पढ़े। थैंक यू पास्टर जी। हिंदी में नीति वचन कहते हैं और उर्दू में मिसाल की किताब, उसका 16वां बाब और 18वीं आयत में ये लिखा है, विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड होता है। कलाम के पढ़े और सुने जाने से सबको बहुतायत से बरकत हो, आमीन। मैंने आपसे इसलिए सुना कि हिंदी का लफ्ज मुझे मिला है, विनाश और बोला आपने, तो ये अच्छी बात है जब हम मुख्तलिफ। चले, हलाकत से पहले तकब्बुर और जवाल से पहले खुद बीनी है। और जब हमने हिंदी में सुना तो वहां घुमंड था, जबरदस्त लफ्ज है। और जब मैंने लेक्चर तैयार किया था अपने चर्च में करने के लिए, तो मैंने इसकी काफ़ी डेफिनेशंस ढूंढी है, तो अंग्रेजी में है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि उनको मैं अपनी जुबान में, यहाँ एक लफ्ज है 2, उनका मिला के मतलब है बेहद खुद तौकीरी, अपनी इज्जत हद से ज्यादा करना, अपने आप को सारा कुछ समझना। एक तो गरूर का मतलब ये भी है, बेहद अपने आप पर ही तवज्जो देना कि मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं। दूसरा एक और है, बड़ा अच्छे लफ्ज है उर्दू के, नारवा खुद बीनी। इन खुद बीनी ऐसी जो जायज नहीं है, नाजायज खुद बीनी, अपने आप को देखते रहना, अपने आप पे ही कोई सराहते रहना, तारीफ करना। और एक और इसका मतलब है कि जो अपनी बरकतों को की बर्तरी में गुम रहता है, अपनी खूबसूरती में गुम रहता है, अपनी दौलत में गुम रहता है, अपने जो गोल्स हैं उनको हासिल करने पर फख्र करता है, अपने ओहदों पर फख्र करता है, या अगर वो किसी ऑफिस में काम करता है तो बॉस होने के नाते इन सारी बातों पे जो गरूर करता है, इस हालत का नाम गरूर है। और जो वाजे करता है कि मैं दूसरों से ज्यादा रोबदार हूं या बेहतर हूं, फख्र करता है वो। और फिर हम बाज दफा दूसरों को इसकी वजह से हकारत की निगाह से भी देखते हैं। और मुझे जो शेर याद आ गया, मुझे शायरी से भी दिलचस्पी है, मत देख किसी को हकारत की नजर से, मत देख किसी को हकारत की नजर से,
हर चेहरा किसी का महबूब होता है। सो जब हम इस तरह की फीलिंग्स रखते हैं, सो इसको हम गरूर भी कहते हैं, जो नारवा, नामुनासिब होती हैं, रोबदार होती हैं, फासला पैदा करती हैं दूसरों की कमतरी में और अपनी बढ़तरी में। एक तो ये है। दूसरा है कि किसी के साथ सरकश रवैया अख्तियार करना। सरकश का मतलब हो जाना है वादू हो जाना, कह दो सरकश रवैया, ये भी एक इसका मतलब है, सलूक करना किसी से। एक और भी है सरकश शादमानी, कि आप शादमान तो है लेकिन सरकशी है, बगावत है, अच्छा रवैया नहीं है, जो घुमंड है वो है। और आखिरी जो है वो ये है कि ऐसे जज्बात, ऐसी महसूसात, ऐसा रवैया जो दूसरों के लिए कमतरी का हम अपने जहन में रखते हैं, उसको भी गरूर कहते हैं, फख्र कहते हैं, घुमंड कहते हैं। सो ये सारी बातें करने के बाद जो मुझे समझ आई है वो ये है कि हम एक तरह की फीलिंग्स रखते हैं, महसूसात रखते हैं, एहसास रखते हैं, सोचने का एक रवैया हमारा जो है, ये गरूर जो है वो उसके ज़ेर असर आता है। वो रवैया हलीमी का भी हो सकता है, वो रवैया घुमंडी का भी हो सकता है। सो जो बात आपके साथ में रखता हूं कि हमारी सोच, हमारा जहन जो सोचता है, दूसरों को कमतर समझता है और अपने आप को उनसे बरतर समझता है, ये एक रवैया है जो गरूर कहलाता है, दूसरों को कमतर समझ। सादा सादा सी बात है, अगर आपको समझ आई है। सो ये है फीलिंग्स, सोच भी आप कह सकते हैं, रवैया भी कह सकते हैं। गरूर जो नामुनासिब होता है, गैर जरूरी होता है, खुद को बहुत कुछ समझना होता है, ये एक रवैया है। और ये आज की दुनिया में सर चढ़कर ये रवैया बोलता है, गरूरी का, घुमंड का, दूसरों को कमतर समझने का, अपने आप को दूसरों से बेहतर समझने का। सो आज मैं इस पे आपसे बात शुरू करूंगा और इसको ज़हन में रखिएगा कि मसीही होते हुए नामुनासिब रवैये के साथ जिंदगी बसर करना, दूसरे इंसानों को जहन में रखते हुए। सो इसको सादा सी बात यह है। अब जब हम बाइबल मुकद्दस को देखते हैं तो इस रवैये को अपनाने के पीछे बड़े अवामल कार फरमा होते हैं, बड़े हालात कार फरमा होते हैं। और चूंकि हम बाइबल मुकद्दस के स्टूडेंट्स हैं तो मैं आपके साथ चंद हवाले बांटूंगा जो बहुत सारे जो मेरे हम खिदमत भाई हैं या मेरा ईमान है कि पादरी साहब ने बांटे होंगे, लेकिन दोबारा से हम उनको देखते हैं। हिजकिय्याह की किताब उसका 28वां बाब और उसकी 11 से 19 आयात मैं पढ़ूंगा। हिजकिय्याह की किताब उसका 28वां बाब उसकी 11 से 19वीं आयत में पढ़ूंगा जी, और हम फिर आगे बढ़ेंगे। चलो मेरे साथ रहिएगा। हिजकिय्याह की किताब उसका 28वां बाब और उसकी 11 से 19 आयत। और खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि आए आदमजाद, सूर के बादशाह पर ये नोहा कर, आए आदमजाद सूर के बादशाह पर ये नोहा कर और उससे कह, खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि तू खातमुल कमाल, खातमुल कमाल, जिस पे किसी शख्स ने अपनी जो कुव्वतें हैं उनको खत्म कर दिया उस शख्स के लिए। तू खातमुल कमाल, दानिश से मामूर, दानिश जिसका ताल्लुक यहां से है, दानिश से मामूर और हुस्न में कामिल है। तू अदन में बागे खुदा में रहा करता था, तू अदन में बागे खुदा में रहा करता था। हर एक कीमती पत्थर तेरी पोशिश के लिए था। पोशिश मीन तेरे पोशाक जो पहनी थी, हर एक कीमती पत्थर उस पर लगा हुआ था। मसलन ये पत्थरों के नाम है, ये आप सीख सकते हैं। मसलन याकूत सुर्ख और पुखराज और अलमास और फेरोजा और संगे सुलेमानी और जबरजद और नीलम
और जमुर्द और गोहरे शब चराग, और सोने से तुझ में खातम साजी और नगीना बंदी की सनत तेरी पैदाइश ही के रोज से जारी रही। जारी रही, ये नहीं खत्म कर दी, जारी रही। तो ये सारी बरकतें जो अदन में रहने वाले के लिए खुदा ने दे रखी थी, उसे दे रखी थी। पत्थरों से उसकी पोशाक बनाई गई, उसकी पोशाक पे पत्थर लगाए गए। खातमुल कमाल, दाने से मामूर और हुस्न में कामुल खूबसूरत तरीन। वाह, खूबसूरती मैं जान रहा था खूबसूरती किसे कहते हैं हम, जिसको देखने को दिल करे, जो चीज देख के दिल को लगे वाह जी वाह बड़ी सोहनी याद है चीज है, या ड्रेस को देखते हैं या किसी इंसान को देखते हैं। बेसिकली खूबसूरती वो होती है जिसे बार बार देखने को दिल करे, यानी एक दफा देख लो और खत्म। तो जब मैं बाइबल मुकद्दस के बारे में पढ़ रहा था तो किसी ने लिखा था कि बाइबल मुकद्दस दुनिया की खूबसूरत तरीन किताब है क्योंकि उसे बार बार पढ़ने को दिल करता है। तो खूबसूरती वो है जिसे बार बार देखने को दिल करे। सो वो खूबसूरत था। कौन था ये? 14वीं आयत, तू ममसू करोबी था, ममसू मसा किया हुआ करोबी फरिश्ता, तू ममसू करोबी था जो साया अफगन था, जिसके ऊपर आसमान के कायनात के खुदा का साया था। और मैंने तुझे खुदा के कोहे मुकद्दस पर कायम किया, मैंने तुझे खुदा के कोहे मुकद्दस पर कायम किया। तू वहां आतशी पत्थरों के दरमियान चलता फिरता था। तू अपनी पैदाइश ही के रोज से अपनी राहो रस्म में कामिल था, कामिल था। जब तक, ये लफ्ज जो है ना, ये कोई इस हवाले में कोई अच्छा नहीं है, जब ये यहां तक, क्योंकि ऊपर वाला सारा मामला ठीक है, लेकिन जब ये लफ्ज आया है तो उसके बाद शायद मामला ठीक नहीं होंगे। जब तक कि तुझ में नाराजगी ना पाई गई, तो ठीक था जब तक, यानी उस वक्त तक जब तक तुझ में नाराजगी ना पाई गई। तो ये अगला ठीक जुमला नहीं है, ऊपर जो कुछ हमने उस ममसूक रोबी के बारे में, लेकिन है ऐसा। तेरी सौदागरी की फरावानी के सबब से उन्होंने तुझ में जुल्म भी भर दिया और तूने गुनाह किया, इसलिए मैंने तुझको खुदा के पहाड़ से गंदगी की तरह फेंक दिया और तुझ साया अफगन करोबी को आतशी पत्थरों के दरमियान से फना कर दिया। ओ माय गॉड। वजह 17वीं आयत, तेरा दिल तेरे हुस्न पर घुमंड करता था। मैंने भी तारीफ में भी ये बोला कि खूबसूरती की भी बाज़ घुमंडी होते हैं। तेरा दिल तेरे हुस्न पर घुमंड करता था। तूने अपने जमाल के सबब से अपनी हिकमत खो दी, दानिश से मामूर, हुस्न में कामल खो दी। मैंने तुझे जमीन पर पटक दिया और बादशाहों के सामने रख दिया है आज भी, ताकि वो तुझे देख ले। तूने अपनी बदकिरदारी की कसरत और अपनी सौदागरी की नाराजगी से अपने मकदिसों को नापाक किया है, मकदिसों को नापाक किया है। इसलिए मैं तेरे अंदर से आग निकालूंगा जो तुझे भस्म करेगी, और मैं तेरे सब देखने वालों की आंखों के सामने तुझे जमीन पर राख कर दूंगा। कौमों के दरमियान वो सब जो तुझको जानते हैं तुझे देखकर हैरान होंगे। तू जाए इबरत होगा और बाकी ना रहेगा। तो ये वाला मैंने पढ़ा बड़े प्यार से, और इसमें एक करोबी के बारे में जिक्र है जिस पर खुदा ने अपनी खुदाइयत के अलावा सब कुछ वार दिया। ये मैंने जो बात की, खुदा ने अपनी खुदाइयत के अलावा सब कुछ इस करोबी को दे दिया, लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि उसने फिर नाराजगी का कदम उठाया और फिर खुदा ने उसे अपने हुजूर से निकाल दिया। उसकी एक ही वजह से कि वो घुमंडी था। 17वीं आयत, तेरा दिल तेरे हुस्न पर घुमंड करता था, घुमंड करता था। हुस्न, खूबसूरती भी घुमंडी होता है, जब खूबसूरत होते हैं ना वो करते हैं ऐसा, है ना। और मुझे फिर शेर याद आ गया, पता नहीं कैसा लगेगा ये। कदम गिन गिन के रखने से नजाकत आ ही जाती है, कदम गिन गिन के रखने से नजाकत आ ही जाती है। खुदा जब हुस्न देता है, नजाकत ऐसी है। हाँ, कमर गिन गिन के रखने से कमर बल खा ही जाती है,
खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है। तो उसमें नजाकत आ गई, गरूर आ गया, और फिर उसने वो सब कुछ खो दिया जो खुदा ने अपनी खुदाइयत के अलावा उसको दिया था। तो ये एक बुनियाद है घुमंड की, जो बाइबल मुकद्दस में मैंने आपके सामने बांटी है, और इसको आप दोबारा से पढ़ सकते हैं। यसूर के बादशाह के बारे में नबूवत है उसके बारे में, हिजकिय्याह की किताब उसका 28वां बाब और उसकी 11 से 19 आयत। ये एक ममसूक रोबी था जिसको खुदा ने सारा कुछ दिया अपनी खुदाइयत के अलावा। एक और वजह उसके बारे में लिखी हुई है जो पाई जाती है यशायाह की किताब उसका 14वां बाब उसकी 12 से 15 आयत। यशायाह की किताब उसका 14वां बाब उसकी 12 से 15 आयत। तो मेरे साथ निकालिए यशायाह की किताब उसका 14वां बाब उसकी 12 से 15 आयत। तो मेरे साथ रहिएगा। मैं कोशिश कर रहा हूं किसको इस नुक्ते को आहिस्ता आहिस्ता बड़े प्यार से आपके साथ बांटूं। 12वीं आयत, अये सुबह के रोशन सितारे तू क्यों कर आसमान पर से गिर पड़ा। अये सुबह के रोशन सितारे, कितना बड़ा उसके लिए एक लफ्ज है। अये सुबह के रोशन सितारे तू क्यों कर आसमान पर से गिर पड़ा। अये कौमों को पस्त करने वाले तू क्यों कर जमीन पर पटका गया। अगर आप पीछे का वाला है तो मैंने तो जमीन पर पटक दिया, खुदा ने फरमाया तू क्यों कर जमीन पर पटका गया। अब सुनिएगा, मेरे साथ रहिएगा। और इस हवाले को पढ़ने के बाद मैंने आपसे पूछना है कि इसमें मैं कितनी दफा इस्तेमाल हुआ है। तो जो पहले माइक खोलेगा वो बता सकता है। अभी नहीं, मैं पढ़ लूं जरा इसको। तू तो अपने दिल में कहता था मैं आसमान पर चढ़ जाऊंगा, मैं अपने तख्त को खुदा के सितारों से भी ऊंचा करूंगा, और मैं शिमाली तरफ में जमायत के पहाड़ पर बैठूंगा, मैं बादलों से भी ऊपर चढ़ जाऊंगा, मैं खुदा ताला की मानिद हूंगा, लेकिन तू पताल में गड़े की तह में उतारा जाएगा। इस सारे के पीछे मैं भी, मैं जो आंसर है ना, ये भी मैं तो खुद तौकीरी कहते हैं इसको, जो मैंने लफ्ज आपने कहते हैं खुद तौकीरी, खुद बीनी। मैं जब आ जाती है ना तो फिर हम अपने आप को देखते हैं कि मैं। तो कितनी दफा मैं आया जी, दर बताएं जल्दी जल्दी से जो खोल ले जी। पास्टर जी 5 बारी। हाँ जी 5 बारी, वाह जी वाह। तो 5 दफा उसने मैं कहा, और आखिरी मैं बड़ा खतरनाक है, मैं खुदा ताला की मानिद हूंगा। तो खुदा है ना, मैंने ये कहा खुदा ने अपनी खुदाइयत अपने पास रखी हुई, आज भी उसी के पास, और उसने अपने बेटे यीशु को दी है और किसी को नहीं दी, लेकिन ये कह रहा है मैं खुदा बनूंगा। सो ये उसकी वजह से। तो मुझे फिर एक याद आ गया, मैं करदा मेमना ते मैं कर दी बंदे दी जात। मैं करदा मेमना, बकरी दा बच्चे नूं मेमना कहीदा, मैं करदा मेमना ते मैं कर दी बंदे दी जात। मैं करदे मुक जाना ते नहीं रहनी कोई गलबात। तो ये मैं है ना, ये बड़ी खतरनाक है। तो इसलिए किसी ने ये भी कहा कि सलीब आई जो है ना वो मैं है, और यीशु मसीह ने ऊपर अपने आप को लटका के उसको क्रॉस कर दिया तो वो क्रॉस बन गया। मैं को मार देते हैं तो फिर मामले ठीक होते हैं। चले आगे बढ़ते हैं। एक और हवाला इसके साथ है, मुकाशवा की किताब उसका 12 बाब उसकी 7 से 9 आयत। मुकाशवा की किताब उसका 12 बाब 7 से 9 आयत। फिर आसमान पर लड़ाई हुई, जब ये हालात पैदा हो गए तो आसमान पर लड़ाई हुई। माइकल और उसके फरिश्ते अजदहा, ये लफ्ज है अजदहा नहीं है, अजदहा से लड़ने को निकले, और अजदहा और उसके फरिश्ते उनसे लड़े। माइकल और उसके फरिश्तों के साथ अजदहा के फरिश्ते लड़े, लेकिन गालिब ना आए। कौन? अजदहा और उसके फरिश्ते। और इसके बाद आसमान पर उनके लिए जगह ना रही खुदा के हुजूर। और वो बड़ा अजदहा, यानी वही पुराना सांप जो अबलीस और शैतान कहलाता है और सारे जहान को गुमराह कर देता है, जमीन पर गिरा दिया गया, और उसके फरिश्ते भी उसके साथ गिरा दिए गए। ये है जी बाइबल मुकद्दस में से हमने घुमंड के बारे में चंद हवाले। और घुमंडी जो है वो खुदा को किसी तरह भी पसंद नहीं है, लेकिन ये एक रवैया है, आज भी है इंसानों का। मैं इस पे बात कर रहा हूँ। रवैया है ना, जो हमारे जो एटीट्यूड होता है ना, हमारा बोलना, देखना, एक्ट करना, वो इधर से इसके साथ ताल्लुक है। मैं अभी ये जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे साबित करूंगा कि यहाँ से जो है ना, ये मामला जो हमारा खोपड़ी वाला, ये इसमें बड़ा
इसमें इसका बड़ा ताल्लुक है, तो हम इस पर बात करेंगे। सो ये है जी गरूर का सर नीचा, उसके पहले चंद हवाला जात जो मैंने आपके साथ बांटे हैं। सो ये है जी। और किसी तरह भी खुदावंद को पसंद नहीं है। आसमान पे लड़ाई भी इसी वास्ते हुई थी कि उसने क्या किया था, गलत सोचना शुरू कर दिया था, और खुदा ने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं इस तरह की सोच रखने वाले को पसंद नहीं करता। ठीक है, अब इसको और वाज़ेह करने के लिए बाइबल मुकद्दस में मेरे पास बहुत सारी कहानियां हैं जो लिखी हुई हैं। तो आज मैं एक आपके साथ बांटूंगा और मुझे लग रहा है वो मुकम्मल नहीं कर पाऊंगा, लेकिन उसका पहला हिस्सा हम पढ़ेंगे, फिर अगला हिस्सा हम अगले लेक्चर में, क्योंकि अगर मैं इसको मुकम्मल करूंगा तो इतना टाइम तो है, लेकिन इतना लंबा हम बैठना नहीं चाहते, आहिस्ता आहिस्ता हम। तो मेरे साथ निकालिए जी दूसरी तवारीख उसका 26वां बाब, दूसरी तवारीख उसका 26वां बाब, उसकी मैं पहली आयत से पढ़ रहा हूं जी। और आपने अपनी बाइबल्स लेनी है, और आप अगर आपके पास कोई उसको अंडरलाइन करने के लिए पेंसिल्स हैं तो वो भी ले लें, और जो बात आपको ठीक लगे या सोचते हैं कि इसको अंडरलाइन करना चाहिए आप उसको अंडरलाइन करें। तो दूसरी तवारीख उसका 26वां बाब, यहां पर जिक्र है यहूदा के कबीला का बादशाह है उजिया। यहूदा के कबीला का बादशाह है उजिया। उन्वान क्या है हमारे लेक्चर का, गरूर का सर नीचा। चले मैं पढ़ रहे पहली आयत से, इसको हम पढ़ेंगे आज 15 आयत तक बस, उसके बाद फिर 16वीं आयत से आगे पढ़ेंगे कल या अगली जुमेरात सॉरी। उजिया सॉरी पहली आयत, तब यहूदा के सब लोगों ने उजिया को जो 16 वर्ष का था लेकर उसे उसके बाप अमिसिया की जगह बादशाह बनाया। ये लफ्ज बादशाह, बादशाह नहीं होता, बादशाह बनाया। उसने बादशाह के अपने बाप दादा के साथ सो जाने के बाद एलूत को तामीर किया और उसे फिर यहूदा में शामिल कर दिया। सो ये बादशाह बना उजिया जब 16 वर्ष का था। उसका बाप अमिसिया था, उसकी जगह वो बादशाह बना, और बादशाह बनने के बाद उसने एलूत को तामीर किया और फिर उसको यहूदा में शामिल कर लिया। उजिया 16 वर्ष का था जब वो सल्तनत करने लगा, और उसने यरूशलेम में 52 बरस सल्तनत की। उसकी माँ का नाम यकूलिया था जो यरूशलेम की थी। उसने वही, बड़े गौर से सुनेंगे, उसने वही जो खुदावंद की नजर में दुरुस्त है ठीक उसी के मुताबिक किया। वाह, जो उसके बाप अमिसिया ने किया था, जैसा पिता वैसा पूत। तो बाप भी खुदा से डरने वाला था, उजिया जो उसका बेटा है वो भी खुदा से डरने वाला है। तो जो उसके बाप ने किया खुदावंद की नजर में अच्छा, वो अमिसिया ने, वो इससे उजिया ने किया। 5वीं आयत, और वो जिक्रिया के दिनों में जो खुदा की रोयतों में माहिर था। जिक्रिया खुदा का तालिब रहा, और जब तक वो खुदावंद का तालिब रहा खुदावंद ने उसको कामयाब रखा। जिक्रिया नबी है, और हमेशा नबी खुदा ने भेजता रहा और आज भी है। और वो जिक्रिया के दिनों में जो खुदा की रोयतों में माहिर था, खुदा का तालिब रहा, और जब तक, ये भी लफ्ज है ना जब तक, इसको भी ध्यान में रखिएगा, वहां भी जब तक आया था अगर आपने हिजकिय्याह 28 को सुना गौर से। और जब तक वो खुदावंद का तालिब रहा खुदा ने उसको कामयाब रखा। ठीक है, 6ठी आयत, और वो निकला और फिलिस्तियों से लड़ा और जात की दीवार को और यबना की दीवार को और अशदूद की दीवार को ढा दिया, और अशदूद के मुल्क में और फिलिस्तियों के दरमियान शहर तामीर किए। वो बादशाह था लेकिन उसको तामीरात का भी शौक था। और खुदा ने फिलिस्तियों और जूर बाल के रहने वाले अरबों और माउनियों के मुकाबला में उसकी मदद की, क्योंकि वो खुदावंद का तालिब था। उजिया की मदद की। और अमून के रहने वाले उजिया को नजराने देने लगे, और उसका नाम मिस्र की सरहद तक फैल गया, क्योंकि वो नहायत जोर आवर हो गया था। नहायत जोर आवर हो गया था उजिया बादशाह, और इर्द गिर्द के लोग उसको तोहफे देने लगे। 9वीं आयत, और उजिया ने यरूशलेम में कोने के फाटक और वादी के फाटक और दीवार के मोड़ पर बुर्ज बनवाए और उनको मुहक्कम किया, उनको महफूज किया। और उसने बियाबान में बुर्ज बनवाए और बहुत से हौज खुदवाए, क्योंकि नशेब की जमीन में भी और मैदान में उसके बहुत चौपाए थे।
और पहाड़ों और जरखेज खेतों में उसके किसान और पाकिस्तानों के माली थे, क्योंकि काश्तकारी उसे बहुत पसंद थी। तो उसने शहर भी तामीर किया और फिर उसने काश्तकारी को फरोग दिया, और काश्तकारी के लिए पानी की जरूरत होती है, लिहाजा उसने कुएं खुदवाए और उससे पानी निकाल के वो अपनी इन जमीनों को जरखेज किया करता था। काश्तकार भी था, और आज भी काश्तकारी दुनिया का एक, मैं समझता हूँ कि नंबर 1 शोबा है, जिसकी वजह से मैं और आप जिंदा हैं, क्योंकि काश्तकारी के बाद हम गंदम हासिल करते हैं, चावल हासिल करते हैं, दालें हासिल करते हैं जो हम खाते हैं। बेशक महंगाई बढ़ती जा रही है, चावल जो है वो महंगे हो गए हैं पूरी दुनिया में, क्योंकि इंडिया ने अपने मुल्क से चावल बाहर भेजना कम कर दिए हैं, और जो चावल दुनिया में पड़े हैं वो महंगे हो गए हैं, और आटा भी शायद महंगा हो जाएगा, हर चीज महंगी हो रही है। सो काश्तकारी भी उसे पसंद थी। और मुझे हौज से याद आ गया कि मैंने जो देखा अपने बचपन में टिंडा वाला खूह, वो जो बैल को जोत के तो फिर उसमें से वो बाल्टियां लगी होती हैं, तो फिर पानी निकाल के तो वो फसलों के सैराब करते हैं। अब तो वो खत्म हो गया, अब तो ट्यूबवेल्स आ गए हैं। और मैं एक रिपोर्ट सुन रहा था बड़ी पुरानी कि पाकिस्तान में इतने ज्यादा ट्यूबवेल्स लग गए हैं कि जो पानी जो ऊपर ऊपर का है ना जमीन का, वो सारा उन ट्यूबवेल्स की वजह से निकाल लिया गया, और अब बहुत ज्यादा गहरा खोद कर पानी निकाला जाता है, और फिर जब गहराई से पानी ऊपर आता है तो फिर वो पीने के काबिल भी नहीं है और काश्तकारी के काबिल भी नहीं है, जिसकी वजह से काश्तकारी भी ठीक तरह से नहीं हो रही पाकिस्तान में खसूसन, और लोग जब इस्तेमाल करते हैं तो उनको बीमारियां भी हो रही हैं। बड़े मामला हैं ये, अगर आप तहकीक में जाएं, रिपोर्ट्स पढ़ा करें तो समझ आएगी कि हम गहरे तो जा रहे हैं पानी निकालने के लिए जमीन के नीचे, लेकिन वो नीचे से वो इस तरह के केमिकल्स ऊपर आ रहे हैं जो किसी तरह भी फसलों और इंसान के लिए फायदेमंद नहीं है। चले, तो उसने हौज खुदवाए और अपनी फसलों को उसने जरखेज किया। अगला मैं पैरा पढ़ूंगा, फिर हम इसको बंद करेंगे। इसके सिवा उजिया के पास जंगी मर्दों का लश्कर था, जो याईल मुंशी और मीसा नाजुम के शुमार के मुताबिक गौल होकर बादशाह के एक सरदार हनानिया के मातहत लड़ाई पर जाता था। तो वो उसके बाद लश्कर भी था जो जंग करने वाला था, और आबाई खानदानों के सरदारों यानी जबरदस्त सूरमाओं का कुल शुमार 2600 था। सूरमा उसके पास जंगजू, और उनके मातहत 3,07,500 का जबरदस्त लश्कर था, जो दुश्मन के मुकाबला में बादशाह की मदद करने को बड़े जोर से लड़ता था। तो उसकी फौज कितनी थी जी? 3,07,500 ये उसकी फौज थी, बहुत बड़ी फौज थी। और पाकिस्तान की फौज पता कितनी है? 6 लाख से ज्यादा। 14वीं आयत, और उजिया ने उनके लिए यानी सारे लश्कर के लिए ढालें, ये औजार, ये हथियार है, औजार नहीं हथियार है, ढालें और बर्छे और खौद और बख्तर और कमाने और फलाखन के लिए पत्थर तैयार किए। फलाखन के लिए पत्थर तैयार किए, गलेल जो जाति जो दाऊद के पास थी, फलाखन। 15वीं आयत, और उसने यरूशलेम में हुनरमंद लोगों की इजाद की हुई किले बनवाई ताकि वो तीर चलाने और बड़े बड़े पत्थर फेंकने के लिए बुर्जों और फसीलों पर हों। सो उसका नाम सुनिएगा गौर से, सो उसका नाम दूर दूर तक फैल गया, क्योंकि उसकी मदद ऐसी अजीब तरह से हुई कि वो जोरावर हो गया। 8वीं आयत के आखिर में भी है, वो नहायत जोरावर हो गया। और यहाँ 15वीं आयत के आखिर में, क्योंकि उसकी मदद ही इस अजीब तरह से हुई थी कि वो जोरावर हो गया। वो बादशाह भी था, वो अच्छा बेटा भी था, वो खुदा का तालब भी था, वो ठेकेदार भी था, मतलब तामीरात का वो दिलदादा था। फिर उसके बाद वो किसान भी था, किसानी सोच भी रखता था। उसने खेतों को आबाद किया, जमीन को आबाद करके खेत उगाए, जमीन को आबाद किया। फिर वो जंगजू भी था, उसकी फौज भी थी। फिर उसने असलहा भी बनाया, और इसलिए बनाया कि उसकी मदद ऐसी अजीब तरह से होती थी कि वह सब करने के काबिल था। अजीब तरह से हुई। और मुझे वाद याद आ रही है, उसका नाम अजीब मशीर खुदा खादर अब्दियत का बाप और सलामती का। सो अजीब खुदा ने, जो अजीब मशीर खुदा कादर है, उसने इस बादशाह की अजीब तरह से मदद की कि वह जोरावर हो गया, दूर दूर तक उसका नाम फैल गया।
सो गुड स्टोरी अबाउट उजिया, बादशाह के बारे में। यहाँ तक जो मैंने पढ़ा है, पावरफुल किंग ही वाज, क्योंकि खुदा उसके साथ था, क्योंकि खुदा का तालब भी था। सो उसका अगला हिस्सा जो है वो हम फिर अगली जुमेरात को पढ़ेंगे। मेहरबानी से आप इसको ना पढ़ना, कोई भी ना पढ़ना इसको, मुझे पता आप पढ़ लेंगे, आप, मैंने आपको मना किया, आप इसको पढ़ेंगे लाजमी, पढ़ लें, अच्छी बात है, लेकिन इसको मैं अपने हिसाब से अगली जुमेरात आपके साथ बांटूंगा। खुदावंद आपको बरकत दे। हमारे पैगाम, उसका अनुमान क्या है जी? गरूर का सर नीचा। सो गरूर के बारे में मैंने आपको चंद याद बांटी हैं। क्या है होता है गरूर? ये सोच है बेसिकली, हमारी थिंकिंग्स है, फीलिंग्स है, एटीट्यूड है, अपने जज्बात का इजहार करने का तरीका है। तो इस पे, इसको ज़हन में रखिएगा, मैं फोकस इसी पे कर रहा हूँ, और इसके लिए मैंने ये आपकी पहली एक बाइबल मुकद्दस में से दूसरी तवारीख के 26वें बाब की पहली जो 23 आयत है वो पढ़ूंगा। होल चैप्टर है ये, इसमें उजिया बादशाह की कहानी है। इसके पीछे सोच क्या है हमारे लेक्चर की? गरूर का सर नीचा। खुदा में बरकत है और हमारे साथ हो, ताकि हम जब रोज़ बैठते हैं तो सीखते रहें और खुदावंद की बरकत को हासिल करते रहें। खुदावंद आप सबके साथ हो और आपको बरकत से वास्ता रहे। आमीन आमीन आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, खुदावंद आपको बरकत अता करे इस खूबसूरत पैगाम के लिए, जो मैं समझता हूँ कि हमारी ज़िंदगियों के लिए नहायत ही अहम, इम्पोर्टेंट और ज़रूरी है। क्योंकि मैं इस बात को सोच रहा था कि आज अगर इंसान गुरूर करता है, घमंड करता है, तकबर करता है, तो उसके कॉन्सिक्वेंस तो हमें पता है, लेकिन किस बात पर आज इंसान जो है वो तकबर करता है? ये ज़िंदगी उसकी ज़िंदगी नहीं है, तो फिर तकबर किस चीज़ का है? सो ये ज़िंदगी देने वाला हमारा आसमानी बाप है। अगर हम उस पर तकबर करें, उस पर घमंड करें, उस पर गरूर करें, तो मेरा ख्याल है कि फिर सब कुछ हमारे पास है उसी के वसीला से। थैंक यू वेरी मच, खुदा आपको बरकत अता करे। मेरा लेक्चर मैनू मुकम्मल कर दो। जी जी ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।